Pakan kita sepeda. नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली यहाँ पे जो आपने देखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जज्बा था, एक वलवला था। नेशनल कॉन्फ्रेंस हर जगह से उभर के आ रही थी, इसलिए हमारा यहाँ कैंडिडेट था, उसकी सरबराही में हम यहाँ पे आए। सर, एज ए यूथ लीडर आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने सारे नौजवानों को यही मैसेज देता हूँ, जो आज के हालात है, जहाँ पे ये हालात जा रहे हैं, हम उसको रोकना चाहते हैं और पूरी यूथ उसके साथ है, वो रोकना चाह रही है उसको, वो रोकने के लिए मैदान में उतरी है। लोगों में जज्बा है, बहुत जज्बा है, और यूथ में ज़्यादातर जज्बा है। यूथ आगे आ रही है, यूथ के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई है, वो आप देखेंगे कांग्रेस दौर में या बीजेपी दौर में नाइंसाफ़ियाँ यूथ के साथ हुई है, हर बार हो रही है। और यूथ को नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में यूथ को उजागर किया था, यूथ लगाया था। अब वो खा देखे SPO लगा है, या रहबर तालीम लगे हैं, या बाकी जो PHE में HR थे, जिनकी अभी तनख्वाहें बढ़ी हुई है, वो सब एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात का काम था, जिन्होंने उनका रोज़गार बसाया था। तो इस वक्त वही नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान रोडों में दर है, उसके डिग्रियां करके हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की है, लेकिन उनके पास कारोबार नहीं है। आप यहाँ आप देखेंगे किश्तवाड़ में इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप मुझे बताओ कौन से यहाँ के हमारे जक्यास के या बाकी पंचायतों का कोई लड़का मुझे देखा हो वहाँ पे, किसी लीडर ने लगाया हुआ है। इसके लिए हम लड़ रहे हैं, और यही लोग वहाँ पे नौकरी पाएंगे, सिर्फ एक बार वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करें यहाँ से, और उनके लिए हम आगे खड़ा रहे हैं। जिस तरह से र्यूमर फैलाया जा रहा था जब इक़्तिदार में थे, तो दफ़ा 370 या आर्टिकल 35 को कमज़ोर किया, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये सारी कांग्रेस की मेहरबानी है। हमने हर बार जब फारूक साहब के पास 52 सीट्स आई, उस टाइम ही फारूक साहब ने एक बोला था कि एक इसमें कुछ कमी रहेगी, है इसको मजबूत करो, लेकिन वहाँ से फाइल उन्होंने वापस भेजी। ये कांग्रेस जमात चाहती थी कि ये ऐसे रहे, और जो भी आज तक जो पंगे उठाए, वो बाबरी मस्जिद का रहा या आपका जम्मू कश्मीर के साथ जो खिलवाड़ हुआ, वो कांग्रेस जमात ने किया हुआ है। तो इसका खामियाजा जो है वो अभी भुगत रही है। सर, जिस तरह से आपने अभी कहा कि दफ़ा 370 अभी टूटा नहीं है, आर्टिकल 35 अभी गया नहीं है, तो क्या लगता है सर आपको कि अगर NC की हुकूमत आती है तो ये सब वापसी होगी? इंशाल्लाह वापसी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए तो उसको अड़का के रखा है। अपील हमारे वकीलों ने की है वहाँ पे कि आप दिखाओ जो विला हुआ है उसमें लिखा क्या है। जब तक ना आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपकी असम्बली कॉन्स्टिट्यूट जहाँ पे होगी वो फुल फ्लेज होगी, वहाँ से हमें आप ऑर्डर करेंगे, आप दस्तखत करेंगे, आपका CM वहाँ पे बैठेगा, 51 मेंबर बॉडी कमेटी जो होगी वो लिख के देगी, तो हम उसको, आप चाहेंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ उधर के लोग इधर आएँ, यहाँ बसे, तो आप चाहेंगे तो हम इसको तोड़ देंगे। इसके लिए जम्मू कश्मीर में जो पहले से ही इतना बेरोज़गारी है, तो आप मुझे बताइए, जब हिंदुस्तान के नौजवान यहाँ पे नौकरी करने के लिए आएंगे तो हमारे नौजवानों ने कहाँ जाना है? तो शुक्रिया है कि आप यहाँ पर तमाम मीडिया के लोग जो यहाँ हैं हमारे इस जलसे में, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि यहाँ जो कारा जिक्यास में ये अलायंस आपको दिखने को नहीं मिल रहा है, इसकी एक वजह यह है कि जब के ऊपर से फारूक साहब और गुलाम अहमद मीर साहब जो कांग्रेस के सदर, उन्होंने इल्हाक किया था, उन्हें अलायंस किया था, लेकिन यहाँ पर जो हमारे ज़ोमा है कांग्रेस के, और उन्होंने जो है इसको अपना वोट बैंक समझकर, अगर उन्होंने ये कहा, ये सोचा कि अगर हम एक ही कैंडिडेट को उठाएंगे तो उसमें हमारे प्यारे लाल जी यहाँ से जो थे वो इंचार्ज DDC जो इंदरवाल वो हैं, और दूसरी तरफ से सरूरी साहब थे। उन्होंने अपना वोट बैंक बचाने के लिए ये कोशिश की कि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर के साथ हम चलेंगे या ये जो गुपकार अलायंस उसमें शामिल हो जाएंगे तो हमारा जो वोट बैंक है, पर्सनल वोट बैंक जो है वो ख़राब हो जाएगा। उन्होंने इस वजह से यहाँ पिंगल से उठाकर वो जो है मैंडेट काहरा में दिया। जब उन्होंने काहरा में वो मैंडेट दिया तो हमारे दूसरे तरफ से जो है हमारे प्याले लाल जी हैं, उन्होंने सुरड़ी साहब की नकल की और उन्होंने ये सोचा कि मैं ख़राब हो गया, उन्होंने अपना वोट बैंक बचाया। इस तरीके से ये जो है मैंडेट
एक तो हमारे इसमें काहरा ब्लॉक में उन्होंने दे दिया, लेकिन इसमें हम खुश हैं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का ब्लॉक सदर हूँ यहाँ, तो इसमें यही सिर्फ इन लोगों की जो अपना वोट बैंक बचाने के लिए इन्होंने ये कोशिश की है। सर, आपका जो कैंडिडेट है, इस वक्त बहुत सारी पार्टियां हैं जिन्होंने कैंडिडेट उठाए, तो आपका कैंडिडेट कहां तक कामयाब हो सकता है इस काम से? इंशाल्लाह मैं ये कहता हूँ कि 90% इस वक्त लोग जो मैं देख रहा हूँ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ अपने लोगों को कि आप इस कैंडिडेट को, जो बहुत सीधा साधा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लोग अभी देख रहे हैं जैसे कि बीजेपी की तरफ से कुछ हमारे दोस्तों ने ये कहा कि जो पोलिंग के दिन जो है हमें आंख उठाकर आंख खोल कर देखेगा, उसकी आंख निकाल देंगे हम। तो हम किसी को दाड़ा नहीं दिखाते, हम लोगों से अपील करते हैं कि हमारा ये कैंडिडेट बहुत शरीफ आदमी है। इंशाल्लाह ये किसी को आंख क्या निकालेगा, ये जब जो वोट देगा उसका भी शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ आएगा, जो नहीं देगा। और हमारा ये मंशूर ये है कि हम किसी को दाड़ा नहीं दिखाते, हम ज़बरदस्ती किसी को तंजीम में ला नहीं सकते, हम वोट ज़बरदस्ती मांग नहीं सकते। हमारा शहर कश्मीर का एक इरशाद है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। इसलिए हमने इस नारे को बुलंद रखना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे को ऊंचा रखना है। इंशाल्लाह ये ऊंचा रहेगा, ताक़यामत ऊंचा रहेगा। और जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त जितनी भी सीटें आएंगी डीडीसी की, वो हमारी आएंगी। हर ज़िले में जो है हमारा चेयरमैन बनेगा, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत होगी। फैलाया जा रहा है आपके एनसी पार्टी के खिलाफ कि ये जो बीजेपी में अलायंस है और ये जो सिर्फ वोट काटने के लिए एनसी ने अपने कैंडिडेट उठाए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त अलायंस जो है बीजेपी के खिलाफ है, गुप्कार अलायंस जो वो बीजेपी के खिलाफ है। अगर ये कोई मेरा नादान दोस्त ये कहता है तो उसके लिए शर्म की बात है। हमारा तो ये इस वक्त ये कहना है कि बीजेपी सरकार ने जो है जम्मू कश्मीर को तबाही के दाने पे खड़ा कर दिया है, और इसमें पहले जो हमारे कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उनका भी हाथ है। उनने तो ये समंदर के किनारे ला कर खड़ा कर दिया था, बीजेपी ने उसको धक्का देकर दरिया में समंदर में फेंक दिया। लेकिन मैं ये आप सबसे, आप मीडिया वालों से अर्ज़ करता हूँ कि ये कभी भी बीजेपी के साथ हमारी जो है ना हमारी सपोर्ट है यहाँ पर, ना हमारा इसमें कोई हाथ है। अलबत्ता हम बीजेपी को टक्कर देने के लिए यहाँ मैदान में उतरे हैं। बहुत देर से हम यहाँ पर आए, लेकिन इंशाल्लाह जो हमारे लोग जो हमें ताउन दे रहे हैं, हमें इससे ये खुशी है। ये सीट हमारी है इंशाल्लाह, डीडीसी काहरा, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो है वो हमारा चेयरमैन बनेगा इंशाल्लाह। सामने आए थे, आपको पता है कि ये भाजपा की एक पुरानी आदत है, जब भी इलेक्शन सामने आते हैं वो दंगा या कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे उनको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उनका जो मंशूर है, उनका मंशूर ये है। अंग्रेज़ तो यहाँ से छोड़ के गए हैं, लेकिन उनका मंशूर अभी तक वही है, डिवाइड एंड रूल का। तो वो उसमें वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ जम्मू की जनता को, जिन्होंने उनकी जो साजिश थी उसको असफल किया, उनको जवाब दिया, और लोग आज समझते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है। और वो अटैक नहीं था, वो एक साजिश थी जम्मू में हालात ख़राब करने की और इलेक्शन में आगे बढ़ने की। सर, बीजेपी गुजर कम्युनिटी को नेशनलिस्ट कहती है इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन खत्म होती है वो एंटी नेशनलिस्ट होते हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, गुजर कम्युनिटी के लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो कितने नेशनलिस्ट, बीजेपी उनको कितना नेशनलिस्ट बोलती है। जब रसाना केस हुआ आप लोगों के सामने हुआ, कौन लोग रेपिस्टों को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे। उसके बाद जब चौधरी लाल सिंह फॉरेस्ट मंत्री थे, गुजर लोगों के जो किले थे वो तोड़े गए, गुजर लोगों के माल मवेशियों को वहाँ से बाहर फेंका गया। और इनके ही जो चड्डी बड्डी वाले के जो कुछ गुंडे थे, उन्होंने सांबा के अंदर लॉकडाउन में आपने देखा कि किस तरह से दोधी गुजरों के ऊपर अटैक किया। ये सारी चीज़ें हैं जो गुजर बरादरी को समझने की ज़रूरत है। नेशनलिस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें हमें किसी का प्रमाण नहीं चाहिए, हमको भाजपा से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम नेशनलिस्ट हैं या नहीं है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। भाजपा को हम भाजपा को ही नेशनलिस्ट नहीं समझते, क्योंकि इनका इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। दुनिया जानती है, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, जब एक नारा लगा था हिंदुस्तान में कि अंग्रेज़ों हिंदुस्तान छोड़ दो, उस समय इनके जो प्रमुख आज जो इनके फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो पश्चिम बंगाल में जिन्ना के साथ सरकार में बैठे हुए थे। ये दुनिया बड़ी अच्छी तरीके से हिस्ट्री समझते हैं। लोगों को पता है कौन नेशनलिस्ट है कौन नेशनलिस्ट नहीं है। हमें इनसे कोई